हेलो। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ वी लर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीन टाइप्स के अकाउंट्स है: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या है था, जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ये आप पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर ये अच्छा बाय हार्ट करिए। इस पे ही पूरा अकाउंट डिपेंड होकर रहेगा। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है, द रिसीवर जो भी है डेबिट हो जाएगा, द गिवर जो गिवर है वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं और जो नुकसानात है पूरे डेबिट हो जाएंगे। ऑल इनकम्स एंड गेंस, ऑल इनकम्स जो भी है, आपके सेविंग्स हो या आपके इनकम्स हो और आपके जो फ़ायदे हैं सब जो भी है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट्स के बारे में देखिए। रियल अकाउंट्स, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आएगा वो डेबिट कैसे हो जाएगा, सुनिए। Real accounts constitute all assets like buildings, land, road, machinery, plants, constructions, furniture, and other equipments. When they are purchased, you debit the respective account with amount. When it is sold or removed, you credit the account with its value. रियल अकाउंट में क्या है, आपके पास अगर कोई कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी लाइक लैंड, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, कुछ भी है, आप उसे अगर आप उसे खरीदेंगे, व्हाट कम्स इन, अगर उसे खरीदेंगे, खरीदने के लिए आप पैसे अमाउंट निकालेंगे, सो वो डेबिट हो जाएगा। आपका जो अमाउंट है, व्हेन दे आर परचेज्ड, जब आप उसे खरीदेंगे उसके लिए आप पैसे अकाउंट में से निकालेंगे, सो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। व्हेन इट इज़ सोल्ड, अगर आप कुछ लैंड खरीदेंगे या मशीनरी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो उसका अमाउंट आप अकाउंट में डालेंगे, तो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो भी आएगा आपके पास, आप जो बेचेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है बेचेंगे, तो आपके पास से चले जाएगा, मगर वो अमाउंट, वो प्रॉपर्टी जाएगी पर अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो अगर आप कुछ प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी कुछ नई खरीदेंगे, आप नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो अकाउंट में से पैसे निकालोगे। निकालने की वजह से क्या होगा, अकाउंट में का आपका अमाउंट जो भी है वो डेबिट हो जाएगा, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा अमाउंट निकालने की वजह से। पर आपको प्रॉपर्टी आएगी, पर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉपर्टी अगर आप बेचेंगे तो आपको आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, आपको बेचने की वजह से आपको पैसे आएंगे। तो व्हाट, इसमें क्या क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आपको आएगा, पर उसमें अकाउंट में से पैसे जाएंगे तो ही आपको आएगा, आपको नई प्रॉपर्टी। सो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। व्हाट गोज आउट, अगर आप कुछ बेच देंगे, आप व्हाट गोज आउट, आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, और उस बेचे से उसके पैसे आएंगे, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये है रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन क्या है, पर्सनल अकाउंट। द रिसीवर, अगर आप अकाउंट से पैसे निकालोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अकाउंट से पैसे निकालोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप रिसीवर हो जाओगे। अगर रिसीवर होगे तो आप डेबिट हो जाओगे, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। द गिवर, अगर आप बैंक में पैसे डालोगे तो क्या हो जाता, आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता, आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो आप क्रेडिट हो जाओगे। अगर आप रिसीवर हो, आप ले रहे हो, तो आप डेबिट हो जाओगे। अगर आप गिवर हो, आप अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट, जो भी आपको रिसीवर, आप जो ले रहा है उसका अकाउंट क्या करना चाहिए, डेबिट करना। जो दे रहा है, गिवर जो दे रहा है उसका अकाउंट क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। जो देने वाले का है, जो लेने वाला है, रिसीवर है, उसका डेबिट, जो देने वाला है उसका क्रेडिट। ये पर्सनल अकाउंट है। इस बेस पे ये 3 कॉन्सेप्ट, ये बेस पे आपका पूरा आप अकाउंट्स कर सकोगे। अकाउंट्स का मेन ये है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आपको समझ में आएगा तो आप किसे डेबिट करोगे, किसे क्रेडिट करना चाहिए, किसे डेबिट करना चाहिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर ये आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको अकाउंट्स समझ में आना बहुत मुश्किल होगा। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे हैं और जो भी लॉसेस हुए हैं वो पूरे डेबिट हो जाएंगे। आपका जो भी लॉसेस है, आप जो एक्सपेंस करें, ये सब डेबिट में जाएंगे। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आप जो आपके फ़ायदे हैं और आपके सेविंग्स है, आपके जो भी इनकम है, ये सब क्रेडिट हो जाएंगे। ऑल एक्सपेंसेस, आपके खर्चे, आप बैंक में लिए, अमाउंट लिए, खर्चा करें, खर्चे हो गए, वो डेबिट हो जाएंगे। आपको जो भी लॉसेस आए, आपका लॉस हो गया तो आपके पैसे चले जाएंगे, वो डेबिट हो जाएंगे। आपके जो भी प्रॉफिट आए, प्रॉफिट से अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। आपके इनकम्स जो भी है सब क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट क्या है, जो भी आएगा अपन को, जो भी फ़ायदा आएगा ये सब क्रेडिट में हो जाएंगे। जो नुकसानात है, जो ले लिए, वो सब है वो डेबिट में आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स constitute all expenses and income account and also profit और लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं और ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट भी कहते हैं और आल्सो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट को क्या क्या कहते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट को ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट कहते हैं और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट, तो ये था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले आप ये लिख लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, लाइक दिस, ये टेबल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे आप समझो, समझकर याद करो या बाय हार्ट कर लो, पर आप इसे पूरा आपके दिमाग में बिठा लोगे तो ही आप अकाउंट्स कर पाओगे। ठीक है।